Hello everyone. Good evening. Assalamu alaikum. How are you? So those who are not joined the meeting, please let you join the meeting as early as possible. Yes, so Yeah. Hi Arshi. Who is joined the meeting? Please come in the chat box. So I will be joined with you. आप सब कैसे हो? Please join the meeting as soon as possible. So we will start and continue doing our work. Hello everyone. Is my audible to you? My voice आ रही है आपको? Yes. Who joined the meeting? Please let me know. Good evening everyone. Where are you? आई कांट सी योर चैट बॉक्स। मतलब मुझे आपके चैटिंग्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। आर यू डूइंग द चैटिंग? या हाय मेगा, हाउ आर यू? हाय ईशा, हाय अभिषेक, हाय वर्षा। पहले तो मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोगों ने परसों का लेक्चर ज्वाइन क्यों नहीं किया, मंडे का। एंड ट्यूजडे कल मेरे यहाँ थोड़ा सा करंट इशू आता है, सो करंट इशू की वजह से मैं आपको कंटिन्यू लेक्चर नहीं दे पाई हूँ कल। दैट्स व्हाई आई जस्ट ड्रॉप द मैसेज कि ये लेक्चर नहीं हुआ। और एज ऑन मंडे मैंने लेक्चर कंडक्ट किया था, जिसके अंदर हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स को और अच्छे से कवर अप किया था। सो मंडे को लेक्चर कहाँ हुआ डियर? अभी हमारे सब लेक्चर जो है वो हमारे ऐप पर ही हो गए। इज दिस क्लियर? सर ने ऑलरेडी बताया हुआ था मेरे ख्याल से सबको कि अभी सारे लेक्चर ऐप पर हो गए। यूट्यूब का स्केड्यूल डाला हुआ था, बट मैंने लेक्चर का स्केड्यूल भी डाला था, अनाउंसमेंट भी किया था कि आई एम गोइंग टू बी कंडक्ट योर लेक्चर ऑन ऐप। सो ठीक है, चलो किसी ने हो जाता है कि हम कर पाए नहीं कर पाए, डोंट वरी। हाय गरिमा, हाय। क्यों नहीं शो हुआ था मंडे को लेक्चर डियर हमारा? मैं खुद कंफ्यूज थी कि मतलब दो ही स्टूडेंट थे और ईशा थी अवेलेबल। और मंडे को लेक्चर हमने ऐप पर ही लिया था डियर। कौन सा सेम टॉपिक ही करवाया है मैंने, बट थियोरी के बारे में बताया था, जिसको मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में कवर अप कर लेती हूँ। डोंट वरी, कोई इशू नहीं। अच्छा, मुझे आपको एक चीज और बतानी। कल एक दिन मेरा और लेक्चर नहीं होगा, बिकॉज कल जो है मेरा पीएचडी का वाइवा है, एग्जाम है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एज ऑन 17 में अवेलेबल नहीं रह पाऊगी, बिकॉज 17 को मेरा वाइवा है। ओके, मैंने मैसेज भी किया था, बट फिर भी कोई ज्वाइन कर पाया, कोई नहीं कर पाया, लेट इट बी, हो जाता है। ओके, इज दिस क्लियर? कल हमारा एक दिन लेक्चर नहीं होगा। ओके, हाँ, मैं आज उसको रिवाइज कर देती हूँ। ओके डियर, तो चलिए अभी हम जा रहे हैं। और एक गुड न्यूज है आपके लिए। आई एम गोइंग टू बी पब्लिश द वन ऑफ द बुक फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपको मैं पूरा थ्योरेटिकल, उसके बाद मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि जो व्हाट्सएप लैंग्वेज जैसा हम जो टॉकिंग कर रहे हैं ना अभी, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है, बिकॉज समटाइम हिंदी के नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं और इंग्लिश का कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, बट हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वाई वी ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस ओवर हियर? आपने ऑनलाइन फिलअप फॉर्म क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, आपके पास नेट्स पे जाकर आप देखो, स्टडी मटेरियल सारे अवेलेबल हो गए, बट उसको समझना कैसे, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसको एनालिस कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इज दिस क्लियर? और उससे रिलेटेड मैंने पीवाई क्यों किया, मैंने टॉपिक वाइज को कवर अप करने की कोशिश की, जैसा भी मैं आपको करा रही हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में पोर्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, पोर्टर्स के थ्योरीज के बारे में बताया। तो पोर्टर्स की थ्योरी को लेकर यूजीसी नेट पे जो एग्जाम्स पूछे गए, यानी क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने उस नोट्स के आगे उसको क्वेश्चंस को लिख दिया, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि पोर्टर्स के बारे में ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमको आने वाले कल में पोर्टर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है।
ये चीजें हमको कंटेंट में देखने मिलेगी। नाउ इट इज क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जो कल कराया था उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं आपको। ओके, सो आपको भी इजी हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। हम्म, देखो मैंने ये कराया था मोटिवेशनल थियरी। ओके, मोटिवेशन थियरी क्या कहती है? इट इज अ कॉम्पिटेंस। यहाँ पे हमको कॉम्पिटेंस करना है, रिलेटेडनेस करना है और ऑटोनॉमी करना है। अब ये क्या होता है? सेल्फ एफिशिएंसी, लाइफ मास्टरी। कॉम्पिटेंट मतलब हमको खुद आगे बढ़ के जाना है, इनर मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करके दिखाना है। गुड लर्निंग एनवायरमेंट इंक्लूजन। रिलेटेडनेस मतलब अगर मुझे कोई भी चीज पब्लिश करनी है तो उस चीज को मुझे जानना है, क्या मैं ये चीज आपको दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, मतलब ये चीज मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मार्केट को स्टडी करना कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है एक्चुअली में लॉन्च होने के बाद हमारा वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नाउ इट इज क्लियर टू यू? उसके बाद आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन एम्पावरमेंट। कहाँ कहाँ पे हमको अगर लगता है कि ये चीज हम कवर अप नहीं कर पा रहे, ओके, कवर अप करने के लिए हमको इस चीज के अंदर थोड़े से बेसिक नीड को इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। अब अगर मेरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा तो मैं उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करूंगी, क्या क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऐड करूंगी जिसकी वजह से आप उस चीज को एग्री कर पाओगे, ले पाओगे, प्रेफर कर पाओगे। दैट्स अ गुड थिंग। इज दिस क्लियर? नाउ अब आ जाते हैं मैस्लो हेरिटरी ऑफ नीड्स थियरी। यानी हमें क्या चाहिए, तो मैस्लो जो है वो बताना चाहते हैं। मैस्लो was of the view that within the every individual the exists of a hereditary five need। उन्हें 5 चीजों की जरूरत पड़ती। ईच लेवल वी must meet we are satisfied before an individual pressures the next higher level of a need। यहाँ पर हम next higher level of a need को cover up कर सकते हैं। He proposed that a human are motivated by the numerous needs which are arranged in the form of a pyramid ascending order। देखो इंसान की ख्वाहिश जो है ना, दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ओके, दिन ब दिन बढ़ती जाती है मतलब उसकी चॉइस चेंज होती जाती है। आज मैं 1000 रुपए कमाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मैं ये खरीद लूँ, 5000 कमाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मैं वो खरीद लूँ। ओके, तो ये चीजें जो आते हैं ना हमारे क्वालिटी ऑफ चीजें मिलने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए, हमें वो चीज मिल जाए। नाउ इट इज क्लियर टू यू? ये समझ में आ रही है आपको बात? यानी चीजों को हम किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, और अगर हमारी लेवल ऑफ इनकम ग्रोथ होती जाएगी तो हम उसको लेवल ऑफ इनकम को ग्रोथ करते हुए किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये चीज को हमको देखना है। ओके, यानी ख्वाहिशों को हम कैसे करेंगे। जैसा प्रेरणा के सामग्री सिद्धांत, मस्लो का आवश्यकता सिद्धांत का प्रधानमक मस्लो का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर 5 आवश्यकताओं का एक प्रधानत्व मौजूद होता है और ये कि प्रत्येक सत्र की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। इससे पहले कि कोई व्यक्ति आवश्यकता के अगले उच्च स्तर का पीछा करे, उन्होंने प्रस्तावित किया है कि मनुष्य कई जरूरतों से प्रेरित होते हैं जो आरोही क्रम में पिरामिड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। वे जरूरतें हैं, यानी इंसान को जो चीजें आगे लेकर जाती है। यानी अभी मुझे कमाना है, वाई आई नीड टू टेक अ ऑनलाइन क्लासेस, I need to improve myself. I need to improve my quality. I need the promotion. I need to extend the lifestyle, है ना? तो जैसे जैसे मैं अपने कंटेंट को अच्छे से यूटिलाइज करूंगी, अच्छे से आपको प्रोवाइड करूंगी, तो मेरी मतलब इनकम ग्रोथ होगी, इनकम ग्रोथ होगी, पॉपुलैरिटी ग्रोथ होगी। तो ये चीजें क्या कहती है, इंसान की प्रेरणा मतलब ख्वाहिशें जो होती है, वो चीजें जो होती है वो ख्वाहिशों पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे इंसान कमाता ज्यादा जाएगा वैसे वैसे उसका लेवल ऑफ इनकम ग्रोथ होता जाएगा। अभी मैं जैसे कम कमा रही हूँ तो बाइसाइकिल पे जाऊंगी, जब मैं लाखों में कमाऊंगी तो मर्सिडीज में जाऊंगी। दैट्स द थिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। नाउ आ जाता है एक साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर देर आर द मोस्ट पावरफुल एट बेसिक नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, एक साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। हाँ, स्किल एंड लाइफ स्टाइल, सिंपल एंड स्वीट वर्ड में आ जाएगा। ओके,
अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या कहलाती है? साइकोलॉजिकल नीड मतलब मैंने अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना लिया कि मुझे यही चाहिए, मतलब ये चीज ब्रांड। ब्रांड कैसे बनता है? बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू बी प्रेफर दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी हम एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जान लगा देते कि हमें ये चाहिए, मतलब चाहिए, हमें ये चाहिए, मतलब करना है करना है। लाइक मुझे अगर गुच्ची का बैग चाहिए तो गुच्ची का बैग ही चाहिए, ठीक है। मुझे परफ्यूम में अगर कोई चीज पसंद आ रही है तो मुझे वही चाहिए, यानी एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट। तो ये साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया मुझे उससे बढ़िया कोई भी चीज मिल जाए, लेकिन मैं क्या बोलूंगी, मुझे वही चाहिए। इज दिस क्लियर? लोग चूजी होते हैं ना, जैसे जिसे हम कहते हैं कि बहुत चूजी टाइप का पर्सन है, कि उसका एक स्पेसिफिक चॉइस है, वो किसी और चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, बस उसे वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। इट इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल नीड। शारीरिक जरूरत है, ये एक व्यक्ति की सबसे शक्तिशाली लेकिन बुनियादी जरूरत है। इसमें भूख, प्यास, आश्रय आदि शामिल है। एक संगठन में अ, सुखद, कामकाजी परिस्थितियों और उचित परिश्रम के लिए कर्मचारियों की इच्छा में ये दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ क्वालिटी। नाउ आ जाते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, ठीक है, तो उनको सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है। जो फायर मैन लेते हैं, है ना, उनको फायर से बचने के लिए फायर ड्रेस प्रोवाइड होता है। तो ये क्या हो गया, उनकी सेफ्टी। आफ्टर सेटिस्फाइंग द अबाउट नीड, सेफ्टी नीड डोमाइन ह्यूमन बिहेवियर। लाइक हम चाहते हैं कि हमको सेफ्टी मिले। कहीं कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी बनने की वजह से उसके फैंस भी ज्यादा हो जाते हैं और अरविंद भी चीज आ जाती है, लाइक नेगेटिव चीजें भी इंप्रूवमेंट हो जाती है। लोग जो है हमारे दुश्मन भी बनते जाते हैं। तो हमारी दुश्मनी को कम करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? सेफ्टी की जरूरत होती है। आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स जो होते हैं, ठीक है, जब वो नॉर्मल पर्सन होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, तब उन्हें बॉडी गार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रातों रात जब वो एकदम हायर बन जाते हैं। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह बहुत फेमस हो रहा है, देखिए, अगर इंस्टाग्राम पे अगर किसी के फैन फॉलोइंग ज्यादा हो रहे हैं तो उसको भी बॉडी गार्ड आजकल लेकर घूमना पड़ रहा है। दिस इज क्लियर? in an organization, setting safety need including a job which is including a personal safety, इंश्योरेंस, फाइनिंग बेनिफिट एंड जॉब सिक्योरिटी। देखो इंश्योरेंस भी होता है, लाइक अगर हम कहीं पे भी आजकल बैंकिंग के अंदर भी हम लोग हर एक चीज का, बाइक का इंश्योरेंस लेते, एग्जाम्पल कार का इंश्योरेंस लेते, हमारी लाइफ का इंश्योरेंस लेते। सो एक ही क्या हो जाता है, सिक्योरिटी के बिहाफ पे अगर हमारी बाइक को कुछ हो गया, किसी ने ठोक दिया है, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो उस चीज का हमारे पास इंश्योरेंस है। वी आर गोइंग टू बी टेक अ मतलब बेनिफिट हम ले सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम करके। लाइक मनीषा रानी, इंस्टाग्राम टू बॉलीवुड। हाँ करेक्ट। आई डोंट नो अबाउट द मनीषा रानी, मैंने इतना इंस्टाग्राम को नहीं देखा है, बट चेक कर लेती हूँ आज मैं। अभिषेक मनीषा रानी को शायद बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो अभी मुझे भी फॉलो अच्छे से करते जाओ, तो हम यूजीसी नेट इंशाल्लाह जरूर क्रैक करेंगे। ओके, नाउ एक आ जाता है सेल्फ एस्टीम नीड। अब देखो इंसान के मन के अंदर भी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। कभी कभी हम होता है ना, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्या मैं ये काम कर ही नहीं सकता। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ सेल्फ एस्टिमेट नीड, यानी अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाना, अपनी क्वालिटी को एनहांस करना। कभी कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, वेदर वी नीड अ समथिंग, लाइक इफ आई नीड टू अचीव टू क्लियर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आप में से बहुत ज्यादा लोगों का ड्रीम होगा, किसी का एकदम सुपर ड्रीम होगा, जो जेन्युइनली मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत रातों रात बहुत पढ़ाई कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे क्रैक नहीं हो पा रहा। तो जब वो क्रैक नहीं हो पाता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन को कंट्रोल करना, अपने अंदर सेल्फ एस्टीम नीड्स को बढ़ाना, अपने और अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करना। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस आर रिफ्लेक्टेड इन द नीड्स ऑफ अ रिकॉग्नाइजेशन बाय अदर, taking a responsibility, appreciation and respect in the organization. Self actualization need, हमें क्या हो जाती है सेल्फ नीड को, इट इज कॉल्ड ऑल्सो ग्रोथ एंड रियलाइज वन ओन पोटेंशियल फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस नीड आर अचीव बाय गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, एडवांस एंड अचीवमेंट। यहाँ पर हम ग्रेट अचीवमेंट देंगे, एडवांसमेंट देंगे, सारी चीजें करेंगे। नाउ इट इज क्लियर टू यू? Abhi, Maslow referred the highest level need of a pyramid. Self-actualization and growth need and level of level need are considered as a deficiency need.
Maslow suggests that a considerably satisfied need has no power to motivate a person. हम satisfy need करेंगे, there is no power to motivate a person. हम powers जो motivate person को जो नहीं करते, हम use नहीं करते. It is unfulfilled need in the hereditary that motivate behavior. देखो हम जो है ना ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हमको पैसा कमाना है, हमको बिजनेस को डेवलप करना है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन कैसा करते हैं, इंसान के अंदर क्वालिटी एनहेंस कैसे करते हैं. हम यूट्यूब पे देखो बहुत ज्यादा होते हैं, शुभांकर मिश्रा जो न्यूज रिपोर्टर है, कभी कभी वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं. उसके बाद विवेक बिंद्रा जो हमारे लिए मतलब ब्रांड एम्बेसिडर है क्लास प्लस ऐप के, जो मोटिवेट करते हैं, क्लास प्लस को प्रमोट करते हैं कि आप ये करो. तो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज गोइंग टू एनहांस एंड डेवलप द स्किल. वो हमारे स्किल को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, यानी हमारे अंदर को उजागर करना. इज दिस क्लियर? उजागर न करना, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज अ डेफिशिएंसी नीड. नाउ इट इज क्लियर. Please let me know, is this clear? Yeah. फिर आ जाते हैं मैक जॉर्ज theory X and Y. अब this theory is based on the assumption, generalization, and hypothesis about the human behavior toward the workplace and the organization. Following which Mac George adopted two approaches, which manage choose according to the suitable condition. अब यहाँ पर जॉर्ज क्या कहते हैं कि थियरी जो होती है एक्स और वाई. अब एक्स और वाई थियरी क्या कहती है, तो देखो थियरी ऑफ एक्स डोमिनेटिंग अ मैनेजमेंट अप्रोच. Application of a approach lead a misunderstanding the actual needs of employee and creating a self-fulfillment result. देखो कहीं ना कहीं अगर हम लोग जब काम कर रहे हैं, जैसे आप और मैं है ना, एक्सचेंज हमारे लिए बहुत अच्छी बेनिफिट है. अब आपको लेकर मुझे कुछ नेगेटिविटी है, मुझे लेकर आपके बीच में कुछ नेगेटिविटी है. यार कॉमर्स का लेक्चर बराबर टाइम पे नहीं हो रहा है, या कॉमर्स के नोट्स मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, यार कॉमर्स के मैडम का नेटवर्क इशू आ रहा है. दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बेसिक मैं चीजें बता रही हूँ, जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो इट इज अ व्हाट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन एरर हो रहा है. क्रिएटिंग अ सेल्फ फुलफिलमेंट रिजल्ट. फिर हम अपने आप से मतलब एक जजमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, यार मैडम तो नहीं कर पा रही है, यार मैडम का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, फिर यार मैडम के नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, यार सर से कुछ बात करनी पड़ेगी. सो यानी आपने एक नेगेटिव माइंड में कर लिया कि चलो आज भी मैडम, चलो आज भी मैडम गायब हो गई, आज भी मैडम नहीं लेने वाली. तो इट इज कॉल्ड अबाउट नेगेटिविटी, यानी आप पहले से अजम्पशन करके चल रहे हो. एवरी एम्प्लॉय हैज एन इनहेंस डिसलाइक फॉर द वर्क एंड अवॉइड इफ इट इज पॉसिबिलिटी. वो हो सकता है कि आप जो वो लेक्चर टाइम पे अटेंड करो. हाँ मैम का इलेक्ट्रिसिटी इशू बहुत. अभिषेक शायद मतलब लगता है मुझे ना अब छोटे बच्चों की तरह स्केल या कुछ लेकर बैठना पड़ेगा. ओके ना, अवॉइड अ पॉसिबिलिटी, तो यानी आप अवॉइड नहीं कर पाते हो, मतलब कहीं ना कहीं चलो मुझे इग्नोर कर दोगे, जैसे लेक्चर ही अटेंड नहीं करोगे. एम्प्लॉय मस्ट बी कोरस, कंट्रोल, डायरेक्टेड एंड थ्रेडेडनेस विद पनिशमेंट टू द परफॉर्मेंस ऑप्टिमली एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. अब अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई इंसान सही से काम नहीं कर रहा, तो उसे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, उसे किस तरह से डायरेक्ट करना चाहिए. अगर वो काम सही नहीं करेगा तो हमें उसे पनिश करना चाहिए. ना एम्प्लॉय प्रीफर टू बी डायरेक्टेड फॉर परफॉर्मिंग टास्क, डिटर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव अ लिटिल एम्बिशन एंड वांट सिक्योरिटी. उसकी परफॉर्मिंग टास्क क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी हमें पता होना चाहिए कि ये बंदा इस चीज में स्किल में बहुत अच्छा है, तो हमें उसको उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए. हैव अ लिटिल एम्बिशन एंड वांट द सिक्योरिटी, यानी वो एम्बिशियस फुल हो, वो जानता हो कि किस तरह से उसको फुलफिलमेंट करना चाहता है और उसकी सिक्योरिटीज को वो किस तरह से क्लियरिफाई कर सकता है. नाउ दिस इज क्लियर. नाउ अब आ जाते हैं हम थ्योरी ऑफ वाई. Employee centered approach. Application of this approach help to meet the needs of not only the organization but also of the employee. हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, नीड्स को किस तरह से देखना चाहिए वो नहीं जानते, बट ऑल्सो द एम्प्लॉय, रिजल्टिंग इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय. हम क्या करेंगे, रिजल्टिंग इन मोटिवेटेड एम्प्लॉय.
हम रिजल्ट देंगे, मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉय को, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेट अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हमारे मतलब कॉलेजेस में जो करना जानते चाहते, लेकिन उनको पुशअप करने की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसा अगर आपने देखा होगा तारे जमीन पर दरअसल जो होता है, पढ़ाई में जो जीरो होता है, मतलब उसके पेरेंट्स जो है उसको डिसअपॉइंट करते रहते हैं, अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू डम है, तेरा भाई देख कैसे कर रहा है, एंड ऑल दिस थिंग। बट जहाँ उसको सही गाइडलाइन मिलती है, उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको जो इसकी स्किल है उसके अंदर पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब वो अपनी स्किल को दिखा पाता है, उस चीज में प्ले कर पाता है और अपने 100% दे पाता है। पीपल एक्सरसाइज द सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इंसान के अंदर खुद होना चाहिए कि मुझे अपने आप को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, मुझे अपने अचीवमेंट कैसे लाने चाहिए। कमिटमेंट टू ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, प्रॉपर इन्वायरमेंट, उसे अच्छा सा इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए और स्टडी कर पाए। अगर हमारा आज का जो जैसा लेक्चर हो रहा है ये कंटिन्यू, प्रॉमिस करती हूँ कि फ्राइडे से आपको कोई इशू नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगी। कल मेरे एक एग्जाम से कंसंट्रेशन है, ट्यूसडे करंट इशू की वजह से, क्योंकि ट्यूसडे हमारे यहाँ पावर फेलियर हो जाता है। तो कभी ट्यूसडे लाइट रहती है और 15 अगस्त की वजह से पूरा पावर फेलियर हो गया था हमारे यहाँ। तो बहुत ज्यादा रेनी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब रेनी सीजन जैसे खत्म होते आ रहा है तो वैसे वैसे इश्यूज आने बंद हो जाएंगे। सो आई एम प्रॉमिस अबाउट डेट कि फ्राइडे से आपको कोई इशू नहीं आएगा। ना कमिटमेंट टू ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यूजीसी नेट का करना। कमिटमेंट करना यानी कि बात को ऐसे बताना कि मैं पूरा करने वाला हूँ, वादा करना, प्रॉमिस करना। इज दिस क्लियर? तो प्रॉमिस के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, मैंने कमिट किया कि मुझे तुमको ये चीज करके, यानी एक पहले से हमको जजमेंट दे देना कि हाँ मैं करने वाला हूँ, इट इज कॉल्ड अ कमिटमेंट। तो ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मैं ये काम करूंगा और इसको बखूबी निभाऊंगा। इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कहा कि जहाँ-जहाँ पे भी आपको नेगेटिव लग रहा है, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नीड फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन एंड सेल्फ एस्टीम। हमको एक्चुअलाइज़ेशन जो हमारे अंदर हो रहा है और सेल्फ एस्टीम जो हो रही है उसको हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू? प्लीज़ लेट मी नो तो मैं आगे बढ़ूँ। नाउ इट इज़ क्लियर? आज का टॉपिक जो है ना ऐसा लग रहा है कि मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ वो पूरी की पूरी फीलिंग जो है वो इस थ्योरी के हिसाब से आपके सामने आ रही है। इज दिस क्लियर? लाइक कमिटमेंट करना। हाँ, मेरे को हिंदी में भी बता दो। देखो थ्योरी वही, कर्मचारी केंद्र दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के आवेदन से न केवल संगठन की बल्कि कर्मचारियों की भी जरूरतों का पूरा करने में मदद मिलती है, जिससे परिणाम स्वरूप प्रति कर्मचारी विकास के अवसर और भागीदारी के अवसर मिलते हैं। कर्मचारी काम को खेल और आराम की तरह स्वाभाविक रूप से लेते हैं। लोग उद्देश्यों के प्रति के लिए आत्मनिर्देश और आत्मनियंत्रण का प्रयोग करते हैं। उद्देश्यों और जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता, अभिनव समस्या समाधान, आत्मबोध और आत्मसम्मान की आवश्यकता करना। हाँ, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर वो थियोरी हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट बन जाती है तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। देखो लास्ट ईयर जो मेरे पास स्टूडेंट थे ना, मैंने उनको एक बताया था कि जो-जो वर्ड अगर आपको डिफिकल्ट होते हैं, जैसा अभी किसी ने मुझसे कहा कमिटमेंट का मतलब क्या है, तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हो। इट इज़ नॉट एन इश्यू कि मतलब कोई इश्यू आ रहा है। अभी समझ लो यहाँ पर भी है, कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं, जो चीज़ें प्रोनाउंस करने में थोड़ा, क्योंकि मेरा पूरा इंग्लिश मीडियम है, तो प्रोनाउंस करने के लिए थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं। तो सम टाइम बट उसके मीनिंग को मैं आपको आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, और 101% ट्राई करती हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। तो आपको थ्योरी अच्छे से समझ जाएगी तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। मुझे ये चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक पूरा चार्ट रेडी कर लिया है पीवाईक्यू का। जैसे-जैसे हमारे थ्योरी वगैरह होते आ रहे हैं ना, तो पीवाईक्यू को फिर मैं थ्योरी के थ्रू से बताऊँगी कि देखो ये वाले क्वेश्चन को हमने ऐसे पढ़ा था, एक्स थ्योरी पढ़ा था, तो एक्स थ्योरी के ऊपर हमको पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन मिला। वाई थ्योरी पढ़ा था, वाई थ्योरी से ये मिला। पोर्टर्स का थ्योरी पढ़ा था, पोर्टर्स से थ्योरी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ इट इज़ क्लियर?
नोट्स अपलोड कर दिया बेटा मैंने कल, ये मतलब ये जो नोट्स हैं ऑलरेडी मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का जो ग्रुप बनाया है ना उसके अंदर ऑलरेडी पुट कर दिया है। यू कैन सी ओवर दैट, बल्कि अभी ये आपके पास अवेलेबल होगा, मैंने मंडे के दिन ही अपलोड कर दिया था मेरा। यू गॉट इट? मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट में आज डाल देती हूँ ताकि आप ले लो। ऑल नोट्स आर अपडेटेड, नाउ इट इज क्लियर। Now, ERG theory. अब ये ERG क्या है? Clayton Alderfer revised the Maslow theory and categorized the need into the three categories: are existent needs, relatedness needs, and growth needs. So, ERG theory is a more realistic approach. Alford formulated two principles. ERG theory. कैलेक्टन एल्फर्ड ने मस्लो के सिद्धांत को संशोधित किया है, जरूरतों को अस्तित्व की जरूरतें, संबंधित जरूरतें और विकास की जरूरतों के रूप में तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ईआरजी थ्योरी एक अधिक यथार्थवाद हार्शिकोन और अल्फ्रेड फोन ने दो सिद्धांत तैयार किए। अब आओ देख लेते हैं। नाउ सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेस प्रिंसिपल। हम सेटिस्फेक्शन पे क्या देते हैं? इंडिविजुअल कैन फुलफिल अ कपल ऑफ नीड एट द सेम टाइम। इंडिविजुअल हर एक इंसान अपनी जो है जरूरतों को हर एक चीज पे टाइम पे चाहता है। वंस अ नीड सेटिस्फाई इट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अदर नीड। जहां उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है उसके अंदर दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है। अब हम अगर घूमने जाना का प्लान कर रहे हैं, एक बंक करने का, कॉलेज बंक करने का प्लान किया, घूमने जा रहे हैं, घूमने जाने के बाद रेनी सीजन का टाइम है, हमको मकई भुना हुआ खाने का शौक आ गया, सी साइड पे गए, वहां से खा लिया, अब कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल कर लिया। लाइक एक नीड, घूमने जाना एक नीड हो गई, खाना खाना एक नीड हो गई, ड्रिंक लेना एक नीड हो गई। मतलब आप एक सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपकी नीड्स यानी ख्वाहिश क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी हम कभी भी, हम इंसानों की जो नीड्स हैं वो एक चीज पे सेटिस्फाई नहीं होती। हम एक चीज कंप्लीट हो जाती है तो हम दूसरी चीज पे क्या हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने जाते हैं। नाउ फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेशन प्रिंसिपल। when a person cannot satisfy the higher level of need, out of the frustration he regrets to satisfy the lower level needs। manager deliver the motivate to comprehension of frustration। जहां पर कहीं पर कुछ ऐसा हो जाता है कि इफ वी अज्यूम दैट कि मेरा 100% मैंने दिया सम टाइम, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको 100% दे दूं, बट आपकी थ्योरी और आपकी क्योरिस के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि आप 100% नहीं ले पा रहे हो, आप 40 to 60% ले पा रहे हो। इज दिस क्लियर? तो मुझे आप लोगों की तरफ से नेगेटिविटी मिल रही है, अरे मैम आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, अरे मैम ये नोट सही नहीं जा रहा, अरे मैम ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा। मैडम आप जो बोलती हो मेरे बिल्कुल बाउंसर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा, मतलब आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और आपकी बातें सुन के मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ। बट आपकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना मतलब आपको मोटिवेट करना कि आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, अभी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, एक बार रिवाइज कर लो तब अंडरस्टैंड हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, बट इफ यू नीड टू टेक अ हेल्प तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो कोई भी एक फिंगर से हम पूरा काम नहीं ले सकते, वी नीड अ 5 फिंगर्स। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर बुराई और अच्छाई, कमी और इम्प्रूवमेंट, इन सब चीजों को लेकर चलेंगे तब जाके हम सेटिस्फेक्शनली अच्छे बनेंगे। नाउ इट इज क्लियर। संतुष्ट प्रगति सिद्धांत। व्यक्ति एक ही समय में कुछ जरूरतों को पूरा कर सकता है। एक बार एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर यह अन्य आवश्यकताओं के विकास की ओर ले जाता है। निराशा प्रतिगमन सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति उच्च स्तर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो हताशा से बाहर वे निचले स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पीछे हट जाता है। प्रतिबंध हताशा भरपाई के लिए प्रतीक प्रदान करते हैं। आप लोगों में से एम एस धोनी मूवी देखा है? एम एस धोनी में वो क्रिकेटर बनना चाहता है, अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता है, और जब वो ड्रीम के लिए आगे बढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, बट कुछ क्राइटेरिया की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वो अपने ड्रीम को एक तरफ एक साइड पे रख देता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चला जाता है। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इट इज कॉल्ड अबाउट निराशा प्रतिगमन सिद्धांत। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता, उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाता, तो अपनी जरूरतों को, पिछली जरूरतों को यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो उससे पीछे हट जाता है। नाउ इट इज क्लियर टू यू।
Now, existing needs. Existing needs are a lower level of a Maslow's need. Are and are concerned about the psychological existence and security needs. These needs are satisfied through the remuneration, fringe benefit, a healthy working environment, and job security. अस्तित्व की ज़रूरतें, अस्तित्व यानी अभी जो हमें अस्तित्व की ज़रूरतें मसलों की ज़रूरतों के निचले स्तर की है और शारीरिक अस्तित्व और सुरक्षा ज़रूरतों के बारे में चिंतित है। इन ज़रूरतों को परिशामित अनुषंगी लाभ एक स्वस्थ कार्य वातावरण और नौकरी की सुरक्षा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। देखो हमारी जो नीड है, हमको खाने पीने के लिए भी चाहिए और हमको सेफ्टी भी चाहिए। यानी मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ और अच्छे से काम करूँ और मुझे ख्वाहिश भी है, साइकोलॉजिकल मतलब मुझे चाहिए मतलब चाहिए। लाइक मुझे शाहरुख खान के जैसा बंगला भी चाहिए और शाहरुख खान की जैसी पॉपुलैरिटी भी चाहिए। तो बंगला जैसे चाहिए, शाहरुख खान के जैसा ब्रांड एम्बेसडर है और सिक्योरिटी चाहिए, जैसे शाहरुख खान के साथ बॉडीगार्ड घूमते हैं, मुझे वैसे भी सिक्योरिटी चाहिए या मुझे मेरी लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा रेम्युनरेशन चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए। जब मैं अच्छा काम करूँगी तब मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा, जब मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा तो मैं अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नीड्स को, अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर पाऊँगी। इज़ दिस क्लियर? अब आ जाते हैं रिलेटेड नेटवर्क। देखो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना डियर, तो मुझे आप थंब के निशान देते जाओ। अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है ना तो ऐसा वाला थंब करते जाओ, तो मुझे समझ में आएगा कि इसको नहीं समझा। और ओके मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब चला लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आई एम मतलब मुझे कंफ्यूज होता है ऐसा कि शायद इसे बहुत अच्छा नहीं समझ पाया। तो ऐसे ना फाइव थम आ जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है वाह मतलब ठीक है, बहुत अच्छे से समझ रहा है। अगर 1 या 2 थंब आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि ठीक-ठाक समझ में आया, और ऐसा डाउन थंब आ जाता है तो मुझे समझ आता है कि इस बंदे को कुछ नहीं समझा। चलो ईशा ने 3 स्टार दे दिए। ओके, तो चलो मेघा अब भी मुझे स्टार दे मतलब थंब दे दो। और ईशा के साथ वर्षा, देखो वर्षा ने एक थंब दे दिया था। हाँ, चलो मेघा। मैम पीडीएफ के लिए बोली थी, ओके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नॉट एन इश्यू डियर। बट देखो आप लोग प्लीज़ मेरे से नेगेटिविटी मत लो। मैं कोई भी आपको नेगेटिविटी नहीं देना चाहती हूँ। बट कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ कंटेन ऐसे हो जाते हैं कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, लाइक इसके पहले जब भी मैंने लेक्चर लिए थे तभी कोई इश्यू नहीं आया था, बट अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है और महाराष्ट्र के अंदर आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो और वैसे भी मैं एक विलेज एरिया में रहती हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से राज्य में। तो वहाँ पर भी कभी कभी करंट इश्यूज वगैरह आ जाता है, तो उस वजह से मैं आपको कंटिन्यू क्या नहीं कर पाती हूँ। मैं, अगर आप देखोगे ना, बहुत अच्छी प्लेस है टूरिज्म के हिसाब से। मुरुड जंजीरा डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, ये रायगढ़ में आ रहता है महाराष्ट्र में। ओके, कभी आपको कहीं घूमने जाने का इरादा हो ना कि ऐसा महाराष्ट्र में घूमना है, तो यू कैन रियली रियली कम ओवर दिस प्लेस। लाइक कहीं और पैसे देने से अच्छा आप यहाँ आ जाओ। 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं अजान के लिए। Yes.
हाँ, मैम से देखो, मुझे सच बता रही हूँ, महाराष्ट्र में अगर आपको कहीं पे भी जाना हो घूमने के लिए, यू कैन आस्क मी। और मेरी जगह बहुत अच्छी है, सुपर्ब है, घूमने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, मैं आप लोगों से घूमने के लिए कोई चार्ज नहीं करूँगी। एक काम करो, ग्रुप बनाओ एक ऐसा आप लोगों का, और सच में घूमने आ जाओ। डोंट वरी अबाउट दैट, रियली रियली आ जाओ घूमने के लिए। ओके, तो चलो अभी थोड़ा सा इस पर आ जाते हैं। रिलेटेडनेस नीड, इट्स कवर द सोशल नीड्स ऑफ द मैस्लोस इन्वॉल्व रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद द अदर पीपल। हाँ, महाराष्ट्र काफी दूर है, वैसे दिल्ली भी काफी दूर है। और धोनी का मूवी का एक डायलॉग है, अगर चाहो तो दिल्ली दूर नहीं है, तो चाहो तो महाराष्ट्र दूर नहीं है। दिस क्लियर। तो चलो ठीक है। नाउ रिलेटेडनेस नीड, अब हम आ जाते हैं। इट्स कवर द सोशल नीड्स ऑफ मैस्लो एंड इन्वॉल्व द रिलेशनशिप and interaction with the other people and related variables such as the emotional support, recognition and belongingness। कभी कभी हम देखो, एक लेडीज लोगों की आदत होती है, मतलब हमारी मम्मा की साड़ी जो होती है या गिफ्ट दिया हुआ कोई चीज होता है, तो वो हम लोग बहुत ज्यादा संभाल के रहते हैं। या नो इशू, आ सकते हो, डोंट वरी। और कभी मेरा दिल्ली आना हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं कांटेक्ट करूंगी आप लोगों से। तो कहाँ मिलूंगी आई डोंट नो। हाँ मैम, बना लो तो रास्ते नहीं अभिषेक जी। हरियाणा से काफ़ी दूर है, भोपाल से तो पास में है। चलो आ सकते हो आप लोग इंशाल्लाह। कभी घूमने का सच में प्लान हो, कहीं आउट ऑफ द टाउन जाना हो आपको, तो यू रियली कम ओवर देयर। तो चलो अभी आ जाते हैं हम रिलेटेडनेस नीड। लाइक अभी जैसे समझ लो मेरी माँ की निशानी है, और ये मुझे संभाल के रखना है, ये मेरी पूंजी है, पूजनीय चीज़ है जिसे हमने संभाल के रखा हुआ था, है ना। जैसे अगर आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, तो रेंचो चला जाता है, तो जब रेंचो को उसके दोस्त लोग ढूंढने जाते हैं, तो वो कलश बैठा हुआ रहता है, वो कलश जो रहता है पूंजी रहता है ना। तो ऐसा पूजनीय चीजें, ये नहीं पुरानी चीजें जो मतलब एक रिकॉग्नाइज बन जाती है, किसी की प्यार की निशानी हो जाती है, किसी के इसके इमोशनल जुड़े होते हैं, डैडी के, फादर के, और समथिंग हो रहा है। ग्रोथ नीड, this need involve the higher level of a Maslow need related to achievement of an individual potential. A job can satisfy the growth need if involve the challenges, self direction and creativity। देखो, ग्रोथ करना, नीड्स को ग्रोथ करना यानी ख्वाहिशों को बढ़ाना। हाँ, इमोशनल अटैचमेंट विद द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ग्रोथ को नीड करना मतलब क्या कहता है, हायर लेवल ऑफ अ मैस्लो नीड रिलेटेड अचीवमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल पोटेंशियल। अ जॉब कैन सेटिस्फाई द ग्रोथ नीड। एक अच्छी जॉब जो हो सकती है, हमारी जो नीड को, हमारी ख्वाहिशों को क्या है, पूरा कर सकती है। आज हम एक चीज चाहिए, कल हमें दूसरी चीज है। अगर हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो तो हम हर चीज ले सकते हैं। जैसे कि सलमान खान है, शाहरुख खान है, अगर आज उन्हें कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इजीली ले सकते हैं, है ना। तो उनकी ग्रोथ और नीड क्या हो सकती है, क्योंकि उनका जॉब सेटिस्फेक्शन है, उनका जॉब सिक्योर्ड है, उनकी जॉब अच्छी है। तो जैसे जैसे उनको चीजें मिलती जाएगी तो वो चैलेंजेस करते जाएंगे और उस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे। पहले इन फिल्म स्टार्स का दुबई में घर लेना, स्विट्जरलैंड में अपना बैंक अकाउंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था। नाउ उनकी सेटिस्फेक्शन इनकम है, तो वो सब कर सकते हैं। संबंधित आवश्यकताएं, इसमें मसलों की सामाजिक जरूरतें शामिल है, और अन्य लोगों के साथ साथ संबंध और बातचीत और संबंधित चर, जैसे भावनात्मक समर्थन, पहचान और अपनापन शामिल है। विकास की जरूरतें, इन जरूरतों में मसलों की जरूरतों का एक उचित स्तर शामिल है, और ये किसी व्यक्ति की क्षमता की उपलब्धि से संबंधित है। एक नौकरी विकास की जरूरतों को पूरा कर सकती है अगर इसमें चुनौती, आत्म दिशा और रचनात्मक शामिल हो। इज दिस क्लियर? नाउ अब आते हैं मैक चैलेंजर्स नीड थ्योरी। इट इज कंडक्टेड द थर्मेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट based on which suggested that need are overpowered through the self-concept, social norms, and past experience. According to this theory, need can be learned. The three primary needs in this theory are, देखो हम ज़रूरतों को पढ़ेंगे पहले, कि ज़रूरतें जो होती है और प्रोटेक्टिव होती है, यानी हम बस भागे जा रहे उस रेस के पीछे भागे जा रहे हैं, वो चीज़ को अचीव करना हमारे लिए बेनिफिटेड है, नहीं है। इट इज़ कॉल्ड, अब आ जाओ मेक कैलेंड की आवश्यकता सिद्धांत। मैककैलेंड ने थर्मेटिक बोध परीक्षित आयोजित किया। थर्मेटिक मतलब हम इसको लेंगे अभिषेक, थर्मेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट मतलब इसको हम एक वे से चेक करना, जैसा हम कैसे कह सकते हैं, कोई सिस्टमेटिकली चेक करके बताना।
एक सिस्टम के थ्रू से जाना और उसको चेक करना कि ये चीज राइट पार्ट है कि रॉन्ग पार्ट है। इज दिस क्लियर? यानी किसी से गाइडलाइंस ले लेना या फिर उसके ऊपर हम लोग चेक करना कि ये तरीका राइट है। ये अभी हमें पता है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसे कमाने के दो उपाय है ना? या तो हम गलत तरीके से भी जा सकते हैं, हम राइट तरीके से भी जा सकते हैं, तो हम चेक करते हैं। तो थर्मेटिक एप्रिसिएशन मतलब एक चेक करना, सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू से उसको चेक करना, इट इज कॉल्ड द थर्मेटिकल एप्रिसिएशन। लाइक जैसे कि हमको फीवर अगर आ रहा है तो हम उसका चेक कर सकते हैं, तो ये राइट मतलब सर्दी का है, खांसी का है, एक डॉक्टर जैसे बता सकता है। हाँ, लाइक ऑडिटिंग करना। इज क्लियर? नीड्स ऑफ पावर, देखो पहले तो पावर, पीपल possessing this need have a leadership quality, power and influence and controlling other। मैं मुझे चाहिए रहता है कि मैं हेड बन जाऊं, जैसे आई एम डूइंग अ पीएचडी। हाँ, सिस्टमेटिक वे मुझे पीएचडी करना है, तो पीएचडी करने के बाद मुझे क्या होगा, प्रिंसिपल की पोजीशन मिलेगी, एज ए लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी, इन्फ्लुएंस मिलेगा, कंट्रोल करने की अथॉरिटी मिलेगी। तो इट इज कॉल्ड अबाउट नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ अचीवमेंट, पीपल possessing this need are need to take a risk, चैलेंजिंग टास्क एंड हैव डिजायर टू एक्सेल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अचीवमेंट यानी हमें लेना है, हासिल करना है, यानी हमको यूजीसी नेट क्रैक करना है। हाँ, वेरीफाई द पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर नीड को करना है कि हमें अचीवमेंट चाहिए, मतलब करना है। देखो पहला है शक्ति की आवश्यकता। इन आवश्यकताओं वालों लोगों की नेतृत्व की गुणवत्ता और दूसरों की प्रभावित करने और नियंत्रण करने की शक्ति होती, यानी लोगों के ऊपर हक जताना, हुकूमत करना। उपलब्धि की आवश्यकता, इन आवश्यकताओं को रखने वाले लोग जोखिम लेना, चुनौतीपूर्ण करना के कार्य को इच्छुक होते हैं और उत्कर्षता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, यानी कैसे न कैसे मुझे अपनी चीज को अचीव करना है। अब नीड एंड एफिलिएशन, need for affiliation, people who possess these need desire for the close interpersonal relation, enjoying the sense intimacy and avoid being a rejection. High level management generally poses a need for achievement and power. Therefore, employee with a higher desire success are support to highly motivated, unlike employee with a low desire success. Need or affiliation, people who possess this need desire for the close interpersonal relations, यानी हमें जो करना है एक इंटर रिलेशन बनाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, इंटीमेशन को अवॉइड करना चाहिए कि रिजेक्शन ना हो। यानी एफिलिएशन यानी पॉजिटिविटी, यानी अच्छे और गलत को जानते हुए उस चीज को कार्य को अंजाम देना। लेवल हाई लेवल मैनेजमेंट जनरली पोस्ट नीड टू अचीवमेंट एंड पावर, यानी हमें जो भी चीज अचीव करना है तो उसका हाई लेवल मैनेजमेंट करना है कि ये चीजें रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, करेक्शन जाना चाहिए। जब हम यूट्यूब पे लेक्चर लेते हैं तो हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम आपको कंसंट्रेट पढ़ाएं, हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट दें, हम अपने आप को प्रमोट करें। तो दैट काइंड ऑफ अ चीज इट इज कॉल्ड अ नीड ऑफ एफिलिएशन। इज दिस क्लियर? संबंधता की आवश्यकता, जिन लोगों के पास से आवश्यकताएं होती हैं वे घनिष्ठ पारस्परिक संबंधों की इच्छा रखते हैं, अंतरंगता की भावना का आनंद लेते हैं और आवश्यक के सॉरी अस्वीकार किए जाने से बचते हैं। उच्च स्थितियां प्रबंधक को आमतौर पर उपलब्धि और शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए सफल होने की उचित इच्छा वाले कर्मचारियों को सफल होने की कम इच्छा वाले कर्मचारियों से विपरीत अतिरिक्त परिचित माना जाता है। मतलब चीजें अचीव करने को संभालना और मैनेज करके चलना। अब आ जाते हैं हर्सबर्ग्स टू टेक्सचर थ्योरी। One of the basic research conducted by the Frederick Herberts, by conducting the interview from the employee regarding a job condition, he concluded two theory। उन्होंने जब रिसर्च वर्क किया था, जब उन्होंने जॉब कंडीशंस को देखा था, तो उन्होंने नीड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, इंडिपेंडेंट फॉर द ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। दिस थियरी डिफरेंट बिटवीन द फैक्टर दैट सेटिस्फाई एंड फैक्टर डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय, यानी एक चीज ऐसी जो लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है और एक चीज ऐसी जो डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होती, तो चीजें यानी आपको कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं, आपको मुझसे प्रॉब्लम है, किसी किसी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं, किसी को हिंदी के नोट से प्रॉब्लम है। सो दैट काइंड इट इज कॉल्ड अ हर्सबर्ग टू फैक्टर थियरी। As per this theory, the opposite of satisfaction is not satisfaction, and the opposite of a dissatisfaction and not dissatisfaction। यानी या तो हम खुश हैं या तो हम ना खुश हैं, या तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं है या तो हमें पसंद ही नहीं है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, तो यहाँ पे हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर रिफर्स टू
those job factors which are important for the existing motivation at the workplace. If these factors are not present in the workplace, they lead at dissatisfaction. Hygiene factor allow a minimum level of a productivity out of our employees, so they are also called a maintenance factor. This including a company policy and an administration, supervision, salary, relationship with the superior and supervisor and working condition. देखो हाइजीन करना है यानी इट इज ऐसे सिर्फ हाइजीन का मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना नहीं, हाइजीनिक मतलब बनाना है यानी हर एक चीज को सही तरीके से सामान्य रूप में उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। अगर हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, अगर आप काम कर रहे हो तो आपका एटमोसफियर अच्छा बनेगा, आप दिल से उसको काम करोगे, आप जिस वर्क प्लेस पे काम करते हो वो साफ सुथरा होगा तो आपका काम करने का मन करेगा। अगर आपका रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छा होगा, वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई भी बॉस का चमचा नहीं होगा, जासूस नहीं होगा, स्पाई कैमरा लगा के नहीं बैठे, सर सर इसने ये गलती किया, सर सर ये लोग काम नहीं कर रहे, ये लोग तो बैठे मजाक कर रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ हाइजीन फैक्टर। इज दिस क्लियर? तो यानी हर एक चीज को सामान्य रूप से संभाल कर और मैनेज कर कर तरीके से प्रॉपर एलोकेट करना, इट इज कॉल्ड अ हाइजीन फैक्टर। ये समझ में आया? स्वच्छता कारक, स्वच्छता कारक उन कार्य कारकों की संबोधित करते हैं जो कार्यस्थल पर प्रेरणा और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ये कारक कार्यस्थल में मौजूद नहीं है तो वे असंतोष का कारण बनते हैं। स्वच्छता का कारक कर्मचारियों की उत्पादकता के न्यूनतम सत्र की अनुमति देते हैं, इसलिए उन्हें रख रखाव कारक भी कहा जाता है। इनमें कंपनी की नीति और प्रशासन, पर्यवेक्षण, वेतन, वरिष्ठ और कार्यवर्ष में साथ संबंधित और काम करने की स्थिति शामिल है। यानी लोगों का मिलजुल के काम करना से लेकर साफ सफाई से लेकर अच्छे पेमेंट से लेकर हर एक बात को लेकर चलना। अब आ गया हमको हाइजीन फैक्टर मिल गया, मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? द फैक्टर act a motivation to satisfy the employee, absence of which not have an impact on the satisfaction level. These factors are intrinsic to the job and related to the growth and need, therefore also called a motivation, including achievement, recognition, responsibility and growth. अगर एक बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो हम उसे कहते हैं क्या जरूरत थी करने की, क्यों चला, क्यों उस रास्ते पे गया? नहीं, हम कहते हैं गिरोगे तब आगे बढ़ोगे। जो चीज गिरते हुए संभलना इंसान सीखेगा तब वो आगे बढ़ना सीखेगा। So it is called a motivational factor. लाइक हमें जो है अपना कदम, कोई कोई फूक फूक कर चलता है, एग्जाम्पल एक कहावत है फूक फूक कर चलना, लाइक संभल संभल के चलना। तो संभल संभल के चलने में भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि इस रास्ते में मुश्किल बहुत है, कठिनाई बहुत है, लेकिन अगर मैं आपको सही गाइड करूं, पंक्चुअलिटी दूं, नोट्स प्रॉपर दूं, गाइडलाइंस प्रॉपर लूं, तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। सो इट इज अवर डील। So it is what? Motivational factor. Now it is clear? Now it is clear? Please let me know. It is clear everyone? ईशा, अभिषेक, मेघा, और कौन है? गरिमा, वर्षा, नेहा ने बता दिया, नेहा यादव, गरिमा वाधवानी, दिस क्लियर, जया पटेल, ईशा। सो गाइज हैप्पी टू सी यू डैट के चलो इतनी सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेघा का रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे। मेघा मैम प्लीज आज यहीं तक करिए। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं रुक गई यहीं पर। देखो मैंने स्टॉप कर लिया, आगे नहीं बढ़ी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग उस चीज को कितना ले पाओगे। देखो पढ़ाना एक अच्छी चीज है, लेकिन अंडरस्टैंड करवाना, सिर्फ मैं पढ़ाती जाऊँ पढ़ाती जाऊँ पढ़ाती जाऊँ तो आपकी बाउंसर चला जाएगा। तो वो बाउंसर एक्टिविटी नहीं चाहिए, हम उसको समझना है, उसको एक बार रीड करना है, आपके हिसाब से आपको इस पे नोट्स प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद मुझे ये एक बार पूरा जो स्लाइड है, हमारी स्लाइड खत्म हो जाएगी, उस पर मुझे सेम पीवाईक्यू का चैप्टर लेना है। नहीं और एक है यहाँ पर। हाँ बेटा गरिमा बोलो ना। देखो आप मुझे बिंदास होकर बोल सकते हो जो भी आपको चाहिए। मैं आपकी एज अ फ्रेंड भी हूँ, और एज अ आपके लीडर भी हूँ, और एज अ आपके साथ एक एज ए स्टूडेंट की रिलेशन भी है। तो मुझे आपकी सेकेंड यूनिट कब होगी? डियर सेकेंड यूनिट से रिलेटेड ये वाले यूनिट को फिनिश हो जाने दो, ऐसा हो जाएगा कि फिर आप मर्ज हो जाओगे। तो बेटर है कि हम ये यूनिट को फिनिश करते हैं फिर सेकेंड यूनिट पे जंप कर लेते हैं।
सेकेंड यूनिट के अंदर मैंने 2 टॉपिक को क्लियर किया था। अब मैं उसी के अंदर कंटेंट जो है, जो उसे टॉपिक से रिलेटेड है, वो कंटेंट लेकर आपको कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, पहले हम बिजनेस मैनेजमेंट फिनिश कर देते हैं, फिर वापस से सेकेंड यूनिट पे जंप कर लेते हैं। ओके, नॉट एन इशू। आप बिंदास होके बोलो। हाँ, तो आपको भी डाउट नहीं होगा, कोई बीच में गड़बड़ भी नहीं आएगी और सब चीज़ें प्रॉपर्ली जाएगी। ओके, लेकिन कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, प्रे करो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों का धन्यवाद, जो आप एक अंडरस्टैंडिंग रखते हो, एक रखते हो। सिर्फ़ 1 दिन का इश्यू है, सिर्फ़ 1 दिन आप मैनेज कर लो। एक-एक मेरा डियर, मैं एक-एक यूनिट के सब करवाती हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर लिया है। ऑलमोस्ट संडे तक मुझे पीवाईक्यू रेडी हो जाएँगे और पीवाईक्यू करते-करते मतलब मैं तुमको जैसे ये कंप्लीट कर रही हूँ ना, ये यूनिट खत्म हुआ कि इसके पीवाईक्यू खत्म हो जाएँगे। मतलब पहले हम पीवाईक्यू ले लेंगे, 5 साल 10 साल के पीवाईक्यू ले लेंगे एक-एक यूनिट पर। तो उससे तुमको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ओके? इंशाल्लाह। ओके, सो आज के लिए इतना ही और इंशाल्लाह हम फ्राइडे को मिलेंगे। कल नहीं, हाँ, ओके। थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं? नहीं, कंप्लीट नहीं हुई है डियर। ये देखो, अभी हम यहाँ पर 62 स्लाइड पर है। नहीं, थर्ड यूनिट नहीं हुआ बेटा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ थर्ड यूनिट। ये हमारा 6 यूनिट है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपके पास 100 शीट, मतलब अभी तक 60, ये 6 यूनिट चल रहा है मेरा बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, ये यूनिट खत्म होगा। देखो, फर्स्ट यूनिट मैंने कराया है, सेकेंड यूनिट हाफ करवाया था क्योंकि उसके हाफ कंटेंट में दूसरे यूनिट से अटैच करने वाली थी, बट लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज। तो हम वैसा नहीं करते, हम यूनिट वाइज ही जाते हैं। पहले अभी ये यूनिट को हाथ लगाया तो ये यूनिट को हाँ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम सेकेंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस और इंशाल्लाह हम फ्राइडे को मिलेंगे। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।